आर यू स्ट्रगलिंग इन BMS सेकेंड प्रॉफ कि आपको भी द्रवगुण के जो 98 प्लांट्स हैं उसके बोटानिकल नेम, फैमिली, रसपंचक, मॉर्फोलॉजी को याद करने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही है। रस शास्त्र के फॉर्मुलेशन तो आपको याद ही नहीं हो रहे हैं और आप तो बिल्कुल भी मेमोराइज नहीं कर पा रहे हो और संस्कृत तो आपको पता ही नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट करें। देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशी केसरवानी एंड आई एम अ फाइनल ईयर BMS स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि BMS सेकेंड प्रॉफ में कैसे स्टडी करनी है, कैसे सारे प्लांट्स के बोटानिकल नेम, फैमिली याद करनी है। सो टिप्स एंड एडवाइस मैं आपको दूंगी जो कि आपको याद रखना है। अगर आप फॉलो करोगे तो आप BMS सेकेंड प्रॉफ में बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो BMS सेकेंड प्रॉफ में है टोटल 6 सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट अगर हम ले चरक संहिता, देखिए चरक संहिता की बुक इतनी मोटी है और आपका ये स्नेहन अध्याय से सारी चीज़ें, सूत्र स्थान, विमान स्थान, निदान स्थान, शारीर स्थान, इंद्रिय स्थान आपको पढ़ना है। देखिए वेटेज की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज हमारा सूत्र स्थान से है और विमान स्थान से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको पहले अभी क्या करना है, जो BMS 2022 बैच के हैं जिनका एग्ज़ाम अभी कुछ दिनों में होने वाला है, ये वीडियो उनके लिए भी है जो कि 2023 बैच जो अभी गए हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए आप एग्ज़ाम टाइम पे आप पूरी मोटी बुक नहीं पढ़ सकते, भले अगर आप हाईलाइट क्यों ना कर लो लाइन को कि बस एग्ज़ाम टाइम में मैं यही लाइन पढ़ूंगा, आप नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, अगर हम जैसे मैंने वेटेज बता दिया कि सूत्र स्थान से ज़्यादा आता है, फिर विमान, देन निदान, देन शारीर, देन इंद्री। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे आप स्नेहन अध्याय उठाए, आपने पहले बुक की एक बार रीडिंग लगाई। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप देखते चलो कि स्नेहन अध्याय से कौन से क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप वही पहले स्टार्टिंग में लिख दो कि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा स्नेहन अध्याय से पूछे जा रहे हैं, ताकि आपको याद रहे कि भाई ये स्थान तो मतलब ये टॉपिक तो मुझे मिस करना ही नहीं करना है स्नेहन टॉपिक से। ठीक है, और आप उस चैप्टर का नोट्स बना लीजिए। धीरे धीरे आप सभी चैप्टर्स का नोट्स बना लेंगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में इतनी ज़्यादा हेल्प होगी कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसे आप सारे स्थानों का नोट्स बना लीजिए। नोट्स की मैं बात करूँ तो मैंने सारे स्थान के नोट्स बनाए हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए होगा या भी किसी भी बुक्स का PDF वगैरह चाहिए होगा तो मैं मेरा टेलीग्राम चैनल है आयुर्वेदा विद खुशी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप जाके देख लीजिएगा। तो आपको ऐसे ही चरक संहिता करना है, नोट्स बना के चलना है और कुछ यूट्यूब का लिंक मैं दे दूंगी जिससे आपको हेल्प हो जाएगी पूरी चरक संहिता पढ़ने के लिए। अगर आप नोट्स बनाए रहेंगे, बस आपको इतने सारे पेजेस अगर आपको पढ़ने हो और आपको इतने सारे इतने 2-3 पेज पढ़ना हो एक चैप्टर की, तो आप बहुत जल्दी ही कवर कर लोगे। ठीक है, तो चरक संहिता आपको ऐसे ही करना है और इंद्रिय स्थान से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। बेसिकली हम सारे नोट्स मतलब हर चैप्टर्स के अगर नोट्स बना लिए तो हमें बेसिक पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में ये चीज़ पूछे गए हैं, इस चैप्टर में ये चीज़ पूछे गए हैं। तो वैसे ही चीज़ें आती हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी चरक संहिता में। और शारीरिक स्थान की हेडेक ज़्यादा जरूरत है नहीं, ये गर्भ, उत्पादक भाव, यही सारे क्वेश्चन उसमें आते हैं। सूत्र स्थान इंपॉर्टेंट है, निदान स्थान तो उसमें तो कोई एक डिजीज़ तो आएगी ही, और विमान स्थान आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक आ गई है, तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बुक आती है उसके पीछे MCQ सारे दिए रहते हैं, तो आपको वो MCQ प्रैक्टिस करके ही जाना है सारे सब्जेक्ट का, सारे चैप्टर्स का। जब आप चैप्टर्स पढ़िए तो एक बार MCQ भी मतलब सॉल्व कर लीजिए, तो आपको बेसिक पता हो कि अच्छा इस चैप्टर से इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट के लिए, चरक संहिता के लिए नहीं है, सारे सब्जेक्ट के लिए। और अगर आपको MCQ चाहिए तो वही मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब बात करते हैं रोग निदान की। देखिए रोग निदान जो फर्स्ट पार्ट है वो तो ईजी है, आपका है ही क्या, निदान पंचक है, रोगी रोग परीक्षा है, 10विध परीक्षा भाव, अष्टविध परीक्षा भाव, किसने 10विध दिया है, किसने अष्टविध दिया है, किसने त्रिविध परीक्षा दी है, श्रोतस और अग्नि, यही सारी चीज़ें हैं जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, बस आपको और थोरली पढ़ना है। ठीक है, नोट्स बना लीजिए, उसको रिवाइज करते जाइए। देखिए नोट्स अगर आप बनाएंगे ना, दिन में अगर आपने अग्नि का चैप्टर बनाया है, ठीक है, तो आपको ये चीज़ रहेगी अच्छा अग्नि में ये पॉइंट है, अगर आप कभी भी पढ़ोगे ना तो वो आपके दिमाग में आएगी, आप ऐसे हाईलाइट करते जाओगे, फिर वो चीज़ आपके दिमाग में नहीं आएगी। ठीक है, सेकेंड जो हमारा पार्ट है, जितनी भी सारी डिजीज़ हैं, डिजीज़ के लिए जैसे गृहिणी हो गया, ज्वर हो गया, आम वात हो गया, वात रक्त हो गया, रक्तपित्त हो गया, कामला हो गया, पांडु हो गया, ये जो सारी डिजीज़ेज है ये इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है।
ठीक है। अगर आपको इंपॉर्टेंट डिजीज़ चाहिए होगा रोग निदान पार्ट सेकंड के लिए तो आप कमेंट्स करिएगा। तो आपको क्या करना है, रोग निदान सेकंड पेपर में जो डिजीज़ है पहले आपको क्या करना है, उसका परिचय लिखना है कि ठीक है, परिचय में मतलब जैसे आपने गृहिणी ले लिया तो पहले लिखना है गृहिणी होता क्या है, किस किस स्थान पे सो क्या कहा गया, सुश्रुत ने क्या कहा है। फिर आपको लिखना है इसकी परिभाषा और फिर उसकी निरुक्ति। फिर आप ये लिख सकते हैं कि चरक चिकित्सा जैसे 15 में गृहिणी दिया है तो आपको वो मेंशन किया चरक चिकित्सा 15 में दिया है। माधव निदान में गृहिणी इतने चैप्टर में दिया है। 2-3 आप ये मतलब माधव से, चरक चिकित्सा और सुश्रुत से आप मेंशन कर दीजिए, ठीक है। फिर आप उसके टाइप्स डिस्क्राइब कर दीजिए। टाइप्स के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसका पूर्व रूप, संप्राप्ति और क्या कर सकते हैं, लक्षण। लक्षण देखिए, आपको बेसिक आपको पता होना चाहिए कि गृहिणी अगर रोग हो गया तो कौन से लक्षण होंगे, ठीक है। और जो उसके टाइप्स हैं, जैसे डिफरेंट आचार्यों के हिसाब से उसको तो आपको कंठस्थ कर ही लेना है। और श्लोक देखिए, मेन डिजीज़ को तो याद कर लीजिएगा, जैसे संप्राप्ति का हो गया। अगर आपको संप्राप्ति याद करने में डिफ़िकल्टीज़ होती है, देखो कुछ नहीं है, निदानों के सेवन से ये दोष प्रकोपित हुए हैं, फिर इन्होंने जाके स्थान संशय किए हैं, ये फिर स्रोतस का अवरोध हुआ है और ये लक्षण उत्पन्न हो गए हैं। बस ऐसे ही सीक्वेंस आपको क्रियाकाल वाला याद रखना है, ठीक है। इसका भी मैं वीडियो बता दूंगी कि कौन सा आपको देखना है, और इसके नोट्स मैंने सारे रोग निदान के अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। तो अगर आप रोज़ इसको रिवाइज करते जाएंगे और ट्रिक्स से भेद आपको याद करना है कि किसके क्या भेद हैं, ठीक है, तो रोग निदान भी आपका ऐसा हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट डिजीज़ का मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी कि कौन कौन से डिजीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको याद तो करना पड़ेगा, समझना आप ही को पड़ेगा। मैं बता सकती हूँ कि कैसे क्या करना है, लेकिन अल्टीमेटली आपको ही पढ़ना पड़ेगा। तो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, तभी चीज़ें आपकी मेमोराइज हो सकेंगी। बात करते हैं अगत तंत्र की, जिसको आपको लगता है अरे तो ये तो ऐसे ही निकल जाएगा, तो पास हो जाएंगे इस सब्जेक्ट में। देखिए, ऐसा नहीं है, इसमें एक ही पेपर होता है चरक संहिता और अगत तंत्र में। देखिए, आपको हर चीज़ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। सिलेबस आप लीजिए, हर एक जो टॉपिक्स लिखे हैं सिलेबस में उसका नोट्स आप बनाते जाइए, ठीक है। अगर आप नोट्स बनाते जाएंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। मैंने बताया है ऑलरेडी, सारे सब्जेक्ट के लिए मैं कहूँगी नोट्स बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। मैंने सारे सब्जेक्ट के नोट्स अपने बनाए हैं, बिलीव में मेरे नोट्स इतने हेल्प किए हैं मुझे, क्या बताएं। तो इसमें जो ज़्यादा वेटेज है, जैसे डेथ हो गया, आपका इंजरी हो गया, और जितने भी प्लांट्स वाले मतलब पॉइजनस प्लांट है और नॉन पॉइजनस प्लांट, नॉन पॉइजनस तो स्नेक्स, जितने भी स्नेक्स का पार्ट है, और जितने भी वो मेटालिक हो गया ना, कृत्रिम विष वगैरह सारी चीज़ें आप टैबुलर फॉर्म में सारी चीज़ें लिख लीजिए, ठीक है। कौन सा डोज है इसके, सिम्टम्स क्या होंगे, और फिर इसके टॉक्सिक प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें आप ऐसे टेबल फॉर्म में बना लीजिए हर जितने भी हैं प्लांट्स के। तो आपको फिर जब रिवाइज करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपकी एक जगह पे आ गई है। आप ऐसे एक एक बनाओगे तो फिर वो डिफ़िकल्टीज़ होगी मेमोराइज़ करने में, है ना, कि कौन सा टॉक्सिक पार्ट है, कौन सा उसकी प्रिंसिपल क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसका डोजेस क्या है। अगर आप एक जगह सारी चीज़ें लिखे रहोगे तो आपको जल्दी याद। और अगर तंत्र पर जो छोटू मोटू टॉपिक होते हैं ना, जैसे प्रेगनेंसी, अबॉर्शन और जितने भी एक्ट्स हैं, पॉस्को एक्ट, ये सब तो आप करके ही जाएगा। एक्ट तो पूछा ही जाता है, कोई एक एक्ट तो पूछा ही जाएगा आपसे, और एमसीक्यू में भी डेट्स आ जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कर लीजिएगा। और एक मैं सेपरेट वीडियो भी हर एक सब्जेक्ट के लिए बनाऊंगी, जिसमें आपको डिटेल में बताऊंगी कि कैसे आपको सारी चीज़ें करना है। पैथोलॉजी में आपको मॉडर्न के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी सिलेबस में डिजीज़ हैं बस आपको उतने ही पढ़ के जाना है, ठीक है। जैसे डायबिटीज़ हो गया, टाइफाइड हो गया, जितने भी फीवर्स हैं, एनीमिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, बस आपको इतनी सारी चीज़ें नोट्स फॉर्म में वही आप करके जाइए और उसको याद कर लीजिए। अगर रोज़ आप पढ़ेंगे, रोज़ अगर आप एक दिन 2 सब्जेक्ट को भी दिए तो आपका पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से जाएगा। और मॉडर्न में ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हमारा क्लिनिकल में अगर हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं मॉडर्न, तो उतने क्वेश्चन आते नहीं है टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अगर हम एज अ डॉक्टर अच्छे बनना है तो हमें मॉडर्न को ध्यान में देना होगा। भले हम आयुर्वेदिक मतलब डॉक्टर बने, लेकिन हमें मॉडर्न को भी साथ में लेके चलना होगा अगर हम एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं तो। अब बात करते हैं स्वस्वृत की। तो स्वस्वृत तो आप जानते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे स्टार्ट करना है। देखिए, पेपर 1 में क्या ही है, आपका स्वस्वृत की परिभाषा है, ठीक है, डायमेंशन है, दिनचर्या, ऋतुचर्या, रसायन है, योग है। ये सारी चीज़ें अगर आपको नोट्स भी मिल जाए, अगर आप डेली आप पढ़े तो हो जाएगा।
बात फँसती है सेकंड पेपर की। जो लोग हिंदी मीडियम से आए होते हैं उनको बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, क्योंकि पूरा जो सेकंड पेपर है पूरा पीएसएम है, जो कि पूरा मॉडर्न पोर्शन है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जो सेकंड पेपर में होता है, क्या होता है, जो क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर है, जो क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, तो वो लिखेगा कि प्राथमिक प्राथमिक के बारे में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में बताइए। तो कुछ बच्चों को पता नहीं होता कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या है। तो जैसे ये पीएससी है, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पता होना चाहिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई कन्फ्यूजन ना हो, कुछ पूछा जाए और आप कुछ लिख के आ जाओ, ठीक है। इसके भी आपको हर एक चैप्टर्स के यूट्यूब पे नोट्स मिल जाएंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे नोट्स मिल जाएंगे। आपको नोट्स बना के रखना है शॉर्ट फॉर्म में, क्या क्या चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी जा रही है, और क्या-क्या क्लास में टीचर्स इम्पॉर्टेंट बताते हैं, उसके नोट्स आपको प्रिपेयर करना है। सारे सब्जेक्ट में ऐसे ही करना है भाई, ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, बस नोट्स बनाओ और उसको डेली रिवाइज़ करो। कोई भी प्रॉफ ऐसे निकल जाएगा। आप बस बुक्स ले रहे तो इतनी मोटी-मोटी बुक दे, पहली बात बुक देख के चक्कर आएगा। अगर आपके पास कोई भी चीज़ इतनी सारी चीज़ें हैं और आपको इतना वर्क करना है, तो ऑब्वियसली हेडेक लगेगा, और वही ये इतनी हो जाए ना, तो वो हो जाता है। तो ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। सारे चैप्टर्स के नोट्स बना के उसको डेली रिवाइज़ करना है, और जितने भी आपके जो प्रोग्राम्स वगैरह हैं, एक पेज में पहले प्रोग्राम लिखिए, उसके बगल सारी डेट्स लिखिए, कब-कब रिवाइज़ हो रहा है, कब क्या आ रहा है, उसको मेमोराइज़ करके रखिएगा, क्योंकि वो एमसीक्यू में भी आ सकता है, और वो आपके एक क्वेश्चन में ज़रूर आएगा लॉन्ग। अब बात करते हैं रस शास्त्र एवं भैषज कल्पना की। मुझे याद है मेरे फर्स्ट क्लास था रस शास्त्र का, जब मैं सेकंड प्रॉफ में आई थी, मैम पढ़ा रही थी पारद। मुझे लगा ये पारद क्या है, पारद 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 कर रही थी। तो एक तो मेरी हिंदी भी थोड़ी सी वैसी है, तो मैं जब यूट्यूब पे आई देखी पारद मरकरी को कहते हैं, पूरा रस शास्त्र मरकरी पे बेस्ड है, ठीक है। फिर मैं जब धीरे धीरे यूट्यूब की हेल्प लेने लगी, तो मुझे समझ में आया कि एक्चुअली में पारद क्या है, और पारद का रोल रस शास्त्र में क्या है, कैसे मिनरल से मेडिसिन वगैरह बनती है। तो फिर मैंने सिलेबस निकाला, सिलेबस से मैंने क्या किया, जो पहला पॉइंट था उसका मैं पढ़ती गई कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। जो फर्स्ट पेपर है आपका यूँ निकल जाएगा भाई, जो रस, जैसे आपने पारद के जितने भी इन्फॉर्मेशन है, जितने भी बुक्स में आप उसको अच्छे से कर लिए, उसके कौन से दोष हैं, गुण हैं, हाँ उसके भेद हैं, और कौन सा खनिज, क्या क्या चीज़ें हैं, उसका योग, सारी चीज़ें आप पढ़ लिए, ठीक है। फिर आप बात करते हैं अगर रस में, तो उपरस, महारस, साधारण रस। देखिए आपको ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, जितनी भी रस हैं, जैसे उपरस का आप ले लिए, ठीक है, उसका टेबल फॉर्म में उसका केमिकल कॉम्पोजिशन, ठीक है, और उसके डोजेस, उसका अनुपान, उसका विशिष्ट लक्षण, उसका योग आप एक टेबल पे लिख लिए। वैसे आप साधारण रस के लिए कर लीजिए, वैसे उपरस महारस के लिए, ठीक है। फिर आप उसको रोज़ रिवाइज़ करिए, और फिर एग्ज़ाम में वही आएगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था, जैसे कंपिलक, अभ्रक, गंधक और मनाशिला। ये सारी जो रस है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको तो आपको करके ही जाना है। तो आप रस वही इम्पॉर्टेंट है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, पिछले 10 ईयर के क्वेश्चन आप देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वही उसको कंठस्थ करके जाइएगा। बाकी जो टेबल फॉर्म में है आप उसको तो याद करेंगे तो वो मेमोराइज होती जाएगी। अब बात करते हैं रसशास्त्र के पेपर सेकंड में, जिसमें आपको फॉर्मुलेशन, जीएमपी, फार्माकोविजिलेंस। देखिए जीएमपी और फार्माकोविजिलेंस के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल में मिल जाएगा। सारे फॉर्मुलेशन के भी आपको मेरे नोट्स जो कि टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको पढ़ना कैसे है, देखिए आप एक फॉर्मुलेशन की कॉपी बना लीजिए, ठीक है। फॉर्मुलेशन में भी आपके जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं वही आएंगे, जैसे योगेंद्र रस, आनंद भैरव रस, आरोग्यवर्धिनी वटी, चंद्रप्रभा वटी, यही सारी चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी। आपको इसके इंग्रेडिएंट्स याद करने हैं, इसके डोजेस याद करने हैं, इसके अनुपान याद करने हैं, और जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग आजकल जो फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोकाइनेटिक में आपको रस पंचक की आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैंने अपने नोट्स में मेंशन की है, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, आप उसको देख लीजिएगा। वो सारी चीज़ें मैंने एक कॉपी में बना ली थी। मेरे टीचर ने क्या किए थे, वो रोज़ सुनते थे तो हम लोग को याद ही हो गया था भाई। मतलब हम लोग को 30-40 फॉर्मुलेशन तो हमारे मुँह पे रहता था, याद हो गया था। डेली पढ़ते थे, डेली का डेली अगर आप पढ़ोगे तो फॉर्मुलेशन भी आपका अच्छे से हो जाएगा। मॉडर्न के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जीएमपी, फार्माकोविजिलेंस, कॉस्मेटिक, यही सारी चीज़ें, तो ये भी अगर आप नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करे रहोगे और इसको एक बार पढ़ोगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएगी। अब बात करते हैं द मोस्ट अवेटेड सब्जेक्ट की, द्रव्य गुण की। फर्स्ट पेपर तो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में सारे द्रव्य गुण, कर्म, वीर,
विपाक, रस सारी चीज़ें पढ़े हो, बस वही आपको रिवाइज़ करना है। इसके भी नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएँगे। और सेकंड पेपर की बात करते हैं। देखिए, आपको सारे प्लांट की पहले एक एक कॉपी बनाइएगा, सारे प्लांट के एक जगह लिखिएगा, उसके बॉटेनिकल नेम, उसकी फैमिली, ठीक है? आपका ये सारे पेजेज़ में एक बार कर लीजिएगा। उसको रोज़ रिवाइज़ करिएगा, सुबह उठ के रोज़ रिवाइज़ करना है, रात को सोने से पहले रोज़ रिवाइज़ करना है, ठीक है? रसपंचक के लिए यूट्यूब पे बहुत ही सारी ट्रिक मिल जाएगी, ठीक है? आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। मॉर्फोलॉजी के लिए आपको क्या करना है कि आपको प्लांट्स को पहचानना आना चाहिए, ताकि आपको प्लांट जब आप जैसे गुडुचि आ गया, तो गुडुचि आपके दिमाग में आना चाहिए, तो मॉर्फोलॉजी आप उसको देख के आपको कोई चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नीम का हो गया, तुलसी का हो गया, तो वो आपको अगर आप देखे हो तो उसकी मॉर्फोलॉजी आप आसानी से लिख सकोगे। डोजेज़ 3 से 6 ग्राम च्यूर हो गया, ठीक है? 5 से 50 से 100 ml क्वाथ हो गया। तो ये बेसिक है, और जिसका एक्स्ट्रा है या यूनिक डोजेज़ है उसको आप याद कर लीजिए, ठीक है? मुझे पता है ये सब सारी चीज़ें याद करने में डिफ़िकल्टीज़ होती है। अब पर्याय जो कन्फ्यूज़िंग पर्याय है उसको आप एक जगह लिख लीजिए, और बाकी आप टेबुलर फॉर्म में उसके पर्याय, बॉटेनिकल नेम, फैमिली, रसपंचक सारी चीज़ें लिख लीजिए और उसको डेली रिवाइज़ करिए, प्लान भी आपका हो जाएगा अच्छे से। क्या होगा कि ओवरऑल मैंने नोट्स पे फोकस किया है, लेकिन बिलीव मी, अगर आप मेरी बात मानते हो और सारे चैप्टर्स की नोट्स सारे सब्जेक्ट की बना के एक बार रखते हो, एग्ज़ाम टाइम में वो आपको इतनी ज़्यादा हेल्प करेगी, तो मैं आपको क्या बता नहीं सकती। आप ऐसे बुक से पढ़ रहे हो, और वही चीज़ अगर आप लिख के, मतलब आपका ये होगा ना कि आपने सारे चैप्टर्स को आपको एक बार आप लिख लिए हो, आपके दिमाग में है कि हाँ, ये इसमें पॉइंट है। अगर आप एग्ज़ाम में अगर कोई पॉइंट आप रिवाइज़ नहीं करे होगे एट द लास्ट मोमेंट, अगर आप कभी उसके नोट्स बनाए होगे ना, तो लिख लोगे। हमारे पेपर में यही हुआ था, चरक संहिता में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आए नहीं थे, जो क्लास में पढ़ाया जाता था, जो कभी हम लोग ने नोट्स बनाए थे, बीच-बीच के पॉइंट्स वो आए थे, और वो हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगा था। और अगर आपको चीज़ें मेमोराइज़ करना है तो आपको लिख-लिख के पढ़ना ही पड़ेगा, दैट्स द ओनली सॉल्यूशन। और बार-बार आपको चीज़ें अपने नोट से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप एक जगह कोई चीज़ लिखे हो, उसको बार-बार वही चीज़ पढ़ोगे ना, तो एग्ज़ाम में आपको अपनी राइटिंग याद आएगी कि कौन से पेज में आपने कौन से नोट्स बनाए थे और कौन से पॉइंट आपने कहाँ लिखे थे। ये आपको बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा, और चीज़ें जो मेमोराइज़ करने वाली है वो आपको डेली याद करना होगा, डेली रीड करना होगा। एटलीस्ट आप रीड करिए ना, उसमें भी हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लव दिस वीडियो। अगर अच्छा होगा तो प्लीज़ कमेंट्स करिएगा। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए होगा तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आयुर्वेदा विद खुशी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में भी फॉलो कर सकते हैं, आयुर्वेदा विद खुशी। उसमें अगर आपको कोई नोट्स चाहिए होगा, कोई बुक्स का PDF चाहिए होगा, तो आप मुझे वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।